बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम इस्लामियात फेडरल और पंजाब बोर्ड के लिए पहला सबक जिसके सवाल जवाब मैं आपका लेकर आई हूँ। बहुत से बच्चों ने इसकी रिक्वेस्ट की है कि हमें सवाल जवाब असबाक के करा दिए जाएँ। तो बेटा मैं साथ साथ आपको सवाल जवाब इस तरह कराऊंगी कि साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन से सवाल 2 नंबर के आते हैं और कौन से सवाल लॉन्ग यानी तो मुफस्सिल आते हैं जो 8 नंबर का होता है। तहारत और जिस्मानी सफाई में पहला सवाल जो आपका 8 नंबर का, इसमें सिर्फ एक ही बनता है और वो है एक और भी बनता है, लेकिन वो उसके साथ वो किसी का एक हिस्सा बनता है, पार्ट के तौर पर आता है। लेकिन ये पूरा सवाल पूरे लॉन्ग क्वेश्चन मुफस्सिल सवाल में आता है। सवाल है, कुरान हदीस की रोशनी में तहारत पर एक मुख्तसर नोट लिखें। तो सबसे पहले हम बताएंगे तहारत होती क्या चीज़ है। तहारत के लुग़वी मानी क्या हैं। तहारत के लुग़वी मानी पाक होने के। उसके बाद बताएंगे तहारत का आम मफ़हूम के लोग क्या समझते हैं कि तहारत क्या चीज़ होती है। आम तौर पर जिस्म, लिबास और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखने का मतलब लिया जाता है या समझा जाता है, जिसका मकसद सिर्फ बीमारी से बचना और साफ नजर आना होता है। इसके अलावा और कोई तहारत का मतलब नहीं होता। लेकिन शरी मफहूम यानी हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम में जो है ना, वो कि तहारत का क्या मतलब है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक, इन इस्लाम के मुताबिक महज जिस्म व लिबास की सफाई तहारत नहीं होती, बल्कि शरीयत यानी इस्लाम के मुकर्रर करदा असूलों और शराइत की रोशनी में पाक और साफ होने का नाम तहारत है। सिर्फ इन्हीं असूलों के मुताबिक तहारत हासिल करने ही से इबादत मकबूल होती है, मकबूल हो सकती है यानी कबूल होती है। महज हाथ धोने या आम गुसल करने से इबादत मकबूल यानी कबूल नहीं होती। सबसे पहले हेडिंग देंगे क्योंकि सवाल में है कुरान की रोशनी में और हदीस की में, तो हम सबसे पहले कुरान की रोशनी बताएंगे। तो कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला के क्या इरशादात हैं, तहारत के बारे में क्या कहा गया। इस्लाम, ये ऊपर वाले का अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठ के इसको लिख लीजिएगा। फिर ये देखें, इसके बाद ये है कुरान की रोशनी में तहारत। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है। फितरत इंसानी, इंसान की फितरत में, फितरत जो है ना वो तहारत यानी सफाई को पसंद करती है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ तहारत ही इस्तेमाल होगा। और गंदगी और नापाकी से मुतनफ़िर है यानी नफ़रत करती या नापसंद करती है। अल्लाह ने अपने दीन में तमाम इंसानों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को तमाम छोटी बड़ी बातों से कुरान और हदीस के ज़रिए आगाह कर दिए, बता दिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर अपने दीन को अमली तौर पर समझा दिया ताकि हर चीज़ वाज़ेह हो जाए। कुरान में इरशाद है, चाहे तो आप ये ब्लैक मार्कर से लिखें या ये छोटे मार्कर से लिख के पॉइंटर से इसको इन्वर्टेड कॉमा ब्लैक से कर दीजिएगा या ब्लू से कर दीजिएगा ताकि ये चीज़ आपके नुमाया रहे। कुरान में इरशाद है, अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रहे। एक और जगह लगा इरशाद है, फिर अब दोबारा लिखेंगे। कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। कुरान आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि तहारत के बारे में या सफाई के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है, तो आप इनमें से ये लिखेंगे। इसके साथ मज़ीद इरशादात भी मैं आपको बताती जाती हूँ। इसका दूसरा हिस्सा इसके आगे, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है। ये हेडिंग नहीं देंगे आप, यहाँ से लिखेंगे तहारत की 2 किस्में होती हैं, एक जिस्मानी और दूसरी रूहानी। यानी आपका सोच, रूहानी का मतलब आपकी सोच भी पाक होनी चाहिए। इस्लाम ने हर 2 तहारत पर जोर दिया, इन दोनों तहारत पर, जिस्मानी भी और रूहानी दोनों तहारत पर इस्लाम ने बहुत जोर दिया, यानी कहा इस पर अमल करना है। सफाई और पाकीज़गी बहुत अच्छी सिफत है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह उनको महबूब रखता है जो खूब पाक साफ रहते हैं। ठीक है, ये अब आपके 3 इरशादात हो गए कुरान की रोशनी में। अब बारी है हदीस की रोशनी में। हदीस की रोशनी में आप सल्लम तहारत व पाकीज़गी की मिसाल थे। आपने अपनी उम्मत को भी तहारत की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ये सारे हैं।
اس کو چاہے تو ہر ارشاد سے پہلے لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ان کو بلیک مارکر سے لکھیں یا بلو مارکر سے لکھیں، یا پھر پتلے پین سے لکھیں، اس کو انورٹڈ کاماز میں کر دیں. نمبر 1 طہارت آدھا ایمان ہے. نمبر 2 اسلام کی بنیاد نفاست اور پاکیزگی پر ہے. خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے. جو نماز مسواک کے بغیر پڑھی جائے مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے. خدا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا. جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو یعنی اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ 3 بار دھو نہ لے. اس کے بعد ایک اور ارشاد یہاں پہ یہ لکھ دیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد یہ آخری جو جملے ہیں وہ ہیں، یہ پھر آپ اس کو علیحدہ پیراگراف میں بنا کے لکھیں گے. اسلام نے ہمیں جسم لباس اور ماحول کی ظاہری یعنی دیکھنے میں صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی صفائی کا بھی حکم دیا ہے. اندر کا مطلب ہے اپنے روح کی صفائی، اپنے سوچ کی. اسلام نے ہمیں نیک کام کرنے کا حکم دیا. ظاہر انسان نیک کام اس وقت کرتا ہے جب اس کی سوچ بہتر ہوگی، سوچ نیک ہوگی، اچھی ہوگی. نیکی سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ اندر کی پاکیزگی ملتی ہے. نیکی سے ہمارا اندر ہر قسم کی برائیوں سے صاف ہوتا ہے. اسلام میں جسم، لباس اور ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کو نظافت اور طہارت کہا جاتا ہے، اور اندر کی صفائی یعنی روح کی صفائی یا سوچ کی صفائی کو اور پاکیزگی کو تزکیہ اور تقویٰ کہا جاتا ہے. یہ آپ کے MCQs کے لفظ ہیں کہ نظافت کس کو کہا جاتا ہے؟ ماحول کی صفائی اور جسم اور لباس کی، اور تزکیہ اور تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ اندر کی صفائی یا پاکیزگی کو. یہ آپ کا 8 نمبر کا سوال یہاں کمپلیٹ ہوا. چاہے تو آپ آگے تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ MCQs کا جملہ ہے کہ طہارت کی کتنی قسمیں؟ شرعی اعتبار سے طہارت کی 2 قسمیں MCQs میں آتا ہے. نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل. یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. نماز ادا کرنے سے پہلے جسم اور لباس کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وضو کرنا بھی واجب ہے، اور اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو کے ساتھ جسم کی پاکیزگی کے لیے غسل کرنا بھی لازمی ہے. یہی حکم لباس کا بھی ہے. اگر لباس ناپاک ہو تو لباس کا پاک کرنا بھی ضروری ہے. یہاں تک آپ کا 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے. یہ قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا حصہ یہاں پہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا میں نے آپ کو یہاں سے دکھا دیا تھا. پھر اس کے بعد حدیث کی روشنی میں اس کا ایک ارشاد یہاں ہے اور باقی سارے ارشادات یہاں پہ. اس کے بعد یہ اینڈنگ پیراگراف آپ اس طرح کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ طہارت کی ہیڈنگ دے کے بلیک مارکر یا بلو مارکر سے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سوال پہلا سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی سوال کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی. کوئی بھی پوچھنا چاہیں تو پلیز آپ میسج کر سکتے ہیں بلا جھجک. انشاءاللہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.